जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि नवरात्रों में तुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझे क्या सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाले हैं। बहुत ही ईगरली वेट कर रही थी मैं उसके लिए। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत दिनों से मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो मुझे गुरुजी से मन ही मन मेरी इच्छा थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ठीक है ना। और मैं सोची थी भाई मैं कैसे अरेंज करूँ ये सब, मुझे और ये चाहिए, मुझे मैं कैसे करूँ, कैसे होगा। लेकिन गुरुजी मेरे मन की बात सुन रहे थे संगत जी, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे सामने वो चीज़ ला दी जिससे कि बहुत इजीली वो चीज़ें सब मेरे पास पहुंच जाती। और मैंने बिना समय ख़राब किए गुरुजी का आदेश मानकर फटाफट से उनके द्वारा दिखाए गए उस मैसेज पे जाकर वो सारी प्रोसेसिंग की जो करनी थी। और मैं ब्लेस्ड हो गई। और मुझे वो जो जो चीज़ें मेरे मन में इच्छा थी, बहुत समय से इच्छा थी, और वो सारी चीज़ों की तरफ मैंने कदम बढ़ा दिया। मैंने उसकी प्रोसेसिंग कर दी। और अब क्या था, सिर्फ वेट करना था मुझे। जो भी मैंने प्रोसेसिंग की थी और हर चीज़ का आने का वेट करना था। तो गुरुजी ने जैसे मुझे पहले ही कहा था कि वो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे नवरात्रों में, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे वो मैसेज भेज के मुझसे प्रोसेसिंग करवा दी थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि दुर्गा अष्टमी के दिन तुझको तेरा मनचाहा गिफ्ट मिल जाएगा। तो संगत जी, वही हुआ जैसे कि इस गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था। दुर्गा अष्टमी के दिन जब मैं कंजक जमा रही थी, कंजक घर के अंदर थी संगत जी, तभी की तभी मेरे को मेरा गिफ्ट तभी की तभी बेल बजी और उन्होंने कहा कि आपका पार्सल आया है। और तभी की तभी मुझे मेरा वो गिफ्ट मिल गया, जिसके लिए मैं पिछले 2-3 महीने से ईगरली वेट कर रही थी कि किसी भी तरह से मुझे वो सब चाहिए था। गुरुजी मेरे मन की बात सुन रहे थे और गुरुजी ने मुझे वो सब कुछ दे दिया, जिसके लिए मैं मन से सोच रही थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और मुझे कैसे मिलेंगी। और गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मुझे उस स्टेप तक पहुंचा दिया जहां से मैं वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकती थी। और संगत जी, ये कोई अचानक से होने वाली चीज़ नहीं है। गुरुजी मेरे मन की बातें जानते थे और गुरुजी ने ही
मेरे मन की बात को सुन के मुझे वो सब सिचुएशन दिखाई, मुझे वो सब चीज़ तक पहुंचाया। और जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, और उन्होंने मुझे मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। अपने आप ही उन्होंने वो सब चीज़ें व्यवस्था करा दी, जिस तरह से मेरा मन के द्वारा सोची गई जो जो भी मेरी मन की इच्छाएं थी, गुरुजी ने मुझ तक पहुंचा दी। मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुजी। मैं बता नहीं सकती आपको गुरुजी, आपकी बेटी कितनी 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 खुश है गुरुजी। आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता था गुरुजी। आप ही हो जिसने मुझे वो सब कुछ दे दिया गुरुजी, जो मेरे मन की इच्छा थी। वो मन की इच्छा सिर्फ आप ही पूरी कर सकते थे गुरुपा, और कोई नहीं कर सकता था गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आपने जो मुझे दिया है ना गुरुपा, शब्दों में भी मैं बखान नहीं कर सकती प्रभु। कितनी 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 ज़्यादा खुश हूँ मैं गुरुपा कि आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी प्रभु। आपने मुझे वो दे दिया जो सच में मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। आप अपने बच्चे को इतना प्यार करते हो कि आपने अपने बच्चे की मन की इच्छा पूरी कर दी गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जितना भी बोलूँ, जितना भी शब्दों में बखान करूँ आपकी कृपा का, जितनी भी आपकी वडियाई करूँ गुरुपा, उतना कम है। आप कितना प्यार करते हो अपनी संगत से गुरुपा, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो आप प्रभु। हमारे दिल की हर बात सुनते हो, हमारे दिल के भाव को समझते हो गुरुपा। सच में गुरुपा, आपके आने से लाइफ इतनी खूबसूरत हो गई ना गुरुपा, इतनी खूबसूरत हो गई है ना कि हम शब्दों में बता नहीं सकते गुरुपा। बहुत सुंदर हो गई है लाइफ गुरुपा। अब हर त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। हर त्यौहार में आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, आपकी गाइडेंस आती है कि ऐसे करो पुत्र, ऐसे करना चाहिए पुत्र। आप इतनी प्यारे प्यारे आपके पॉजिटिव मैसेज ऐसे आते हैं, आपकी गाइडेंस होती है उसमें गुरुपा। हर त्यौहार इतना खूबसूरत लगता है ना। अब ऐसा लगता है कि हर त्यौहार में हमारे पास एक इतनी सुप्रीम पावर है, इतने प्यारे गुरुपा हैं जो हमें हर गलत भी अगर हम गलती से कर रहे होंगे तो गुरुपा हमें समझा के वो करेक्ट करा देते हैं गुरुपा। हर त्यौहार बहुत सुंदर हो चुका है प्रभु, आपके आने से लाइफ बहुत 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 सुंदर हो चुकी है गुरुपा। आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट देने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे दिल की हर बात जानने के लिए, मेरे दिल की हर विश पूरी करने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे प्यारे 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 गुरुपा। आई लव यू। मेरी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए गुरुपा, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो गुरुपा पता नहीं मैं क्या कर रही होती गुरुपा। मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी भरने के लिए, मेरी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आपके बिना हम नहीं जी सकते गुरुपा। आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर विनती करते हैं गुरुपा। जाने जाने मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरे भाई बहनों से या संगत परिवार से किसी से भी कोई गलती हो जाए गुरुपा, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। कभी भी हम में से किसी का भी हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा। ये जो आप हमारे मन की बातें जान लेते हो ना गुरुपा, और मन की बातों को भी आप पूरा कर देते हो गुरुपा, ऐसा और कोई नहीं कर सकता आपके अलावा गुरुपा। आप हो तो प्रभु, हम सब हैं, हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, हमसे कभी भी कोई गलती हो जाए हमें माफ़ कर देना गुरुपा। जाने अनजाने हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती है गुरुपा, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो सदाशिव महाराज हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं प्रभु। हमसे जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो चुकी हैं,
या होती हैं, तो प्लीज़ हमें हर गलती के लिए क्षमा कर देना प्रभु, सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, हर पल हर क्षण हर लम्हा जो आप हमारे साथ रहते हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जब भी घर से बाहर जाते हैं हर जगह आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हर जगह आपके होने का एहसास होता है। लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है गुरुपा, धन्य हो गए हम गुरुपा, धन्य हो गए। आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुन लिया, आपने हमें अपना बना लिया। आपका हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ रहने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और आपने जो मुझे मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है ना गुरुपा, उसके लिए तो मैं शब्दों में जितना भी आपको शुक्राना बोलो ना गुरुपा उतना कम है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा अनमोल खजाना मिल गया मुझे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आपने कैसे मेरे मन की बात पूरी करके मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं ना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत 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 आभारी है गुरुपा, दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। अब आपकी बेटी सत्संग को विराम करती है और दूसरी सत्संग की तैयारी करती है। और गुरुपा, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आप प्लीज़ उनको भी खूब ब्लेस करना, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, और हम सब पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। आपके बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुपा। हमेशा अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते रहना, हमेशा हम सब के अंग संग रहना, और हमसे जो भी जाने अनजाने गलतियाँ हो गई हो हमें माफ़ कर देना गुरुपा। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। आई लव यू गुरुजी। जय संगत जी। हर हर महादेव। जय माता की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, ओही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, मैं कुछ भी अपने दिल तो नहीं, सब थोड़ी रजा विच राजी रह के ही सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। गुरु महाराज जी, वही बुलवाना जो बुलवाना चाहते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, थोड़ा बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी। गुरु महाराज जी, तुसी सानू अपनी धी बनाया। गुरु महाराज जी, अपनी बेटी बनाया। गुरु महाराज जी, अपनी संगत बनाया। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरु महाराज जी, सानू साह देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, सानू अच्छा दिल देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, सानू अच्छे अच्छे मैसेजेस देन दा शुकराना, हर मैसेज देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, साडा कल्याण करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, हर पल दा शुकराना। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ दा शुकराना जो तुसी सानू दित्ती। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ दा शुकराना जो तुसी सानू नहीं भी दित्ती। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू माफ़ कर देना जे मेरे तो कोई गलती हो जो सत्संग शेयर करते हुए। गुरु महाराज जी, या होई हो गलती माफ़ करना। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सब नू करवा चौथ दी लख लख वधाई, कोटि कोटि वधाई। ते गुरु महाराज जी, सब नू सब दा सुहाग बनाए रखन। गुरु महाराज जी, बनाए रखना। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਬਾय ਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਖੋਲੇਗੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਖੋਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਾਂਦ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ 'ਚ 2 ਘੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੂਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾੜੀ ਵੀ ਪਵਾਈ, ਫਿਰ ਸੂਟ ਪਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੁਲਰੀ ਵੀ ਕੱਲ ਖਰੀਦਵਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਈ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਹੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 90% ਕੇਸਿਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਨੱਬਾ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये तो मुझे पता है कि गुरु जी अपने कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर, कभी तितली के रूप में संगत जी को दर्शन देते हैं। और गुरु जी ने मुझे इन तीनों रूप में स्वप्न में दर्शन दिए हैं। कबूतर तो हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, लेकिन सफ़ेद कबूतर मैंने अभी तक नहीं देखा है। मोर देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और तितली जो है वो पुतली के रूप में 2 बार मेरे घर आई है। एक बार तो मेरी किचन में आई थी, तो 2 दिन तक वो हमारे किचन में ही रही। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और एक दिन एक सफ़ेद पुतली छोटी सी, वो मेरे घर आई हुई थी। रात का टाइम था और हम सब सो रखे थे। तो वो मेरे हस्बैंड पहले, मतलब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, मेरे हस्बैंड सो रखे थे, तो वो उनके ऊपर बैठी हुई थी। और जैसे मेरी बेटी मेरे हस्बैंड की तरफ गई, वो एकदम से उड़ के उसने मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर चक्कर लगाया, फिर मेरे ऊपर, फिर मेरे बच्चों के ऊपर चक्कर लगाया, और फिर वो गायब हो गई। तो हम तो यही सोच रहे थे कि गुरुजी ही हैं। फिर अगले दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तुझे पता है मैं क्यों तेरे ऊपर चक्कर लगाता हूँ, घूमता हूँ, कि मैं तुम्हारे कष्ट काटता हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मैंने तो पता नहीं तितली कब से नहीं देखी है। जो आपका ही रूप होता है, आप उस रूप में सत्संग जी को दर्शन देते हो। मुझे तो कभी दिखती नहीं है तितली, पता नहीं कितने साल हो गए तितली ही नहीं देखी। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बेटी थोड़ा ज़िद कर रही थी बाहर जाने के लिए, तो मैं उसे नीचे पार्क में लेके गई। तो पहले तो मैं उसे झूले वाले पार्क में ले गई, फिर वहाँ से घूमते हुए मैं घर की तरफ आ रही थी, तो मेरा मन हुआ कि मैं जो हमारी बिल्डिंग के ही सामने एक पार्क है, वहाँ से भी उसे घुमा के ले आती हूँ। तो दूर से ही मुझे ऑरेंज कलर की तितली दिख गई। तो मैं फिर चली गई वहाँ पे। वो काफ़ी बड़ी ऑरेंज कलर की तितली थी। तो वो मुझे देख के पहले तो दूर दूर भाग रही थी। तो मैंने कहा अगर गुरुजी ये आप ही हैं तो ये मेरे सर के चक्कर लगाए। तो सच में उसने मेरे सर के चक्कर लगाए, और उसके बाद वो मेरे आसपास ही घूमने लग गई। और मैं उसे देखती रही। मैंने कहा शायद वो बैठेगी तो मैं उसे देखूंगी, लेकिन वो बैठी नहीं।
वो बस घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी। तो फिर जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, अब मैं चाहती हूँ, बहुत देर हो गई है। तो जैसे मैं अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगी तो वो भी पूरा बिल्डिंग तक आके पूरा चक्कर लगा के फिर वापस वहीं पार्क के उधर चली गई। गुरुजी ने कितनी बार मुझे तितली के रूप में स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। पता नहीं उन्होंने मेरे कितने कष्ट स्वप्न में ही काट दिए हैं दर्शन देके। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करा है उससे पहले से ही मैं गुरुजी के ब्लेस्ड नंबरों से, जो कि 5, 7 और 9 ब्लेस्ड नंबर हैं, उनसे गुरुजी ने मुझे पहले से ही ब्लेस्ड किया हुआ है, अपने से कनेक्ट करने से पहले ही। क्योंकि जो मेरा बर्थडे है वो 5 जुलाई को आता है, तो 5 भी गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है और 7 मंथ है, क्योंकि गुरुजी का भी बर्थडे मंथ जुलाई ही है। हमारे जो घर का नंबर है वो भी 4 + 5 9 है होता है, जिसका सम। और जो हमारी गाड़ी है उसमें 7 नंबर है और 3 और 4 है, क्योंकि 3 + 4 भी 7 ही होता है। और जो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है वो 9 अगस्त को आता है, तो वो भी 9 जो गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है वो ही है। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने ब्लेस्ड नंबरों से भी ब्लेस्ड किया हुआ है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने से पहले ही, मतलब जब से गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट करा है, गुरुजी तो कहते हैं कि हम उनसे कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, बस उनका जो एहसास है वो उन्होंने मुझे जून 2024 में करवाया। उससे पहले से ही मेरे रूम में एक कर्टेन है नेट का, उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी करके एक ट्री बना हुआ है और उस पे मोर भी है और चिड़िया भी है, 2 तरीके की चिड़िया है। तो मैं कहूँगी कि वो जो दूसरी चिड़िया है वो कबूतर का ही रूप है। तो और यहाँ तक कि मेरे रूम में एक बैग है, वो उसमें एक बटरफ्लाई बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें पहले से ही मेरे रूम में थी, जबकि गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट भी नहीं करा था। और मेरे ड्राइंग हॉल में एक 3 फ्रेम है, जिसमें एक में बटरफ्लाई बनी हुई है। तो वो भी गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे तितली के स्वरूप के रूप में ही विराजमान हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के सत्संग तो रोज़ ही होते हैं, पर ये समझ नहीं आता कि क्या शेयर करें और क्या ना शेयर करें। गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो। जो गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी कॉल आ गए थे, कॉल की वजह से किन किसका कॉल था उठाना पड़ा, वो ये हो जाता है ना संगत जी। तो जो मैं अभी सत्संग कर रही हूँ उसमें ऐड करना आंटी जी ऐड कर देना। तो क्या बता रहे थे कि जो बेकार के सामान हैं जो भी है उसको साफ सफाई हटाने के लिए, बेकार की चीज़ों को। दीपावली की मतलब भी है संगत जी, ऐसी तो है ही, लेकिन दीपावली में कुछ ज़्यादा ही सफाई होने का रहता है, क्योंकि जो दीपावली जो है ना साफ सफाई का फेस्टिवल है। पूरी सफाई
तभी लक्ष्मी आती है। ये तो पहले से भी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सारे जो बेकार के वस्तुएं, गलत खराब सब चीज़ें, उसको हटाने के लिए। तो ये तो होते हैं कि गंदगी को हटाओ तभी माँ धन धन की भी माँ लक्ष्मी विराजमान होती है सब चीज़। ये था। और आंटी ये भी बता रही थी, सत्संग में बता रही थी कि ये एक सत्संग में बता रही थी करौंजी का पेट में जिसका लीवर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है पेट में, तो आंटी ने ये भी बता रही थी कि इसका सब्जी खाने से सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। सारे संगत के लिए है संगत जी करौंजी क्या होता है हमें नहीं पता, हम भी नहीं। आप देखिए मोबाइल में हम रिसर्च करेंगे करौंजी होता क्या है। तो संगत जी ये हमें बार बार सुना रहे थे गुरु महाराज, बार बार, क्योंकि मेरे पेट में जैसे बच्चे में लीवर हुआ था, तो कहते ना कि लीवर कटवाया जाता है जो भी हो, तो हुआ था। उसकी वजह से मेरा पेट फुला हुआ रहता था। स्कूल वगैरह में भी मेरा पेट लगता था ना, जैसे कि कहते हैं ना कि जो बच्चे पेट में रहते हैं ना तो फूला हुआ रहता है। तो मैं बच्ची भी थी ना संगत, तो मेरा पेट फूला हुआ, मैं शॉर्ट वगैरह पहनती थी, लगता था एकदम फूला हुआ पेट। लगता है कि सबको कि चर्बी है, ये है, कुछ नहीं, कुछ पेट का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से पेट फूला हुआ रहता था। तो गुरु महाराज ने हमें अब जाकर बताएं, बहुत ये सब मेरा पुरानी बीमारी है, बचपन का ही प्रॉब्लम है, जो अब जाकर गुरु महाराज ने उस गॉड तो अब जाके गुरु महाराज ने बताया कि तेरे पेट में सूजन या लीवर इन्फेक्शन है, तो उसके लिए बेटा करौंजी का सब्जी खाया कर। और पूरे संगत को बता रहे हैं जिसको पेट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, इन सब के लिए है। पूरे पेट या गैस की प्रॉब्लम में जो भी है, पेट से है संबंधित, उसका सब्जी खाने से वो अपने आप, गुरु महाराज यही बता रहे थे कि ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन सही हो जाता है सारा। तो संगत जी जिसको भी है, तो ये मैसेज है उनके लिए जो गुरु महाराज ने सुनवाया। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना, जो गाइडलाइन बताते रहते हैं। तो संगत जी क्या गैस के लिए बता रहे थे। हाँ, गैस में मेरा जो है ना, गैस का जो ऊपर वाला जो बर्नर है ना, वो नहीं, एक गैस में अभी नहीं है, एक गैस का टूट गया है, तो ये प्रॉब्लम है। तो उसको दिखाना है, उसको ठीक लगवाना है। और कुछ फ्रिज से लेकर भी बोले थे कि फ्रिज से लेकर फ्रिज में कैसे जो आग लगी, ऐसे कुछ बता रही थी आंटी, वैसे बता रही थी। तो गुरु महाराज यही बोलते हैं कि ध्यान से किचन में काम करो, जरा रसोई में खाना पका रहे तो कंसंट्रेट रखो कि रसोई में गैस चूल्हा पर खाना रखते हो। ये सब लापरवाही, छोटे छोटे लापरवाही करें कि संगत जी बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाती है लाइन पर। हम सत्संग में बता ही रहे थे, मेरे घर में भी ये लापरवाही है, मेरी बड़ी आंटी बहुत लापरवाह है, बिल्कुल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो बहुत ही लापरवाह है, उनके पीछे उसके पीछे मैं गैस चेक करती हूँ, कुछ कुछ चेक करती हूँ, लाइन उन बंद है कि नहीं है। होता है संगत जी, ये लापरवाही बहुत घातक पड़ती है। ये तो मेरे गुरु महाराज हम लोग पे हैं कि रक्षा कवच के जैसा वो बचाते हैं, लेकिन उनके लिए भी तो सोचना चाहिए, उनको भी तो प्रॉब्लम होता है। तो ये था संगत जी। और ये भी सत्संग में गुरु महाराज ने बताया कि बेटा जैसे कि तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते, तो सेवा है, जीव जंतुओं को सेवा करो, पक्षियों को पानी, दाना पानी जो है उपलब्ध कराओ, जो है वृक्षारोपण जो है, पेड़ पौधे लगाने, रोड के किनारे पेड़ पौधा लगाने। ये तो हम बहुत पहले से भी बोल रहे हैं, गुरु महाराज हमें बोले हुए पीपल, बरगद, आम और एक और कुछ बता रहे थे कि ये सब का प्लांट बेटा रोड के साइड में लगाया कर। तो मैं बोली बाबा कैसे लगाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो जब मेरा घर हो जाएगा तो बाबा ऐसे मैं करूँगी, अभी है मैं करूँगी, ये सब भी करूँगी। अभी हम कुछ डिस्टर्ब है बहुत, फिजिकल हर चीज़ से हम डिस्टर्ब है बहुत। आने वाले भविष्य के लिए संगत जी, आने वाले जो है न्यू जनरेशन के लिए बहुत ये हो जाएगा, वृक्षारोपण का प्रॉब्लम हो जाएगा, पानी का प्रॉब्लम। और ये भी मैसेज है, एक मैसेज ये भी है, आंटी ने सत्संग में ही गुरु महाराज जी ने ही बोला कि होते हैं ना कि संगत जी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हम लोग के जो हैं बच्चे,
आगे का जनरेशन उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी पानी का। तो होता है ना कि पानी नल चालू करके आधा चालू है आधा खुला हुआ है। हम अपने घर के भी बोल रहे हैं संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वाइट वाइट कबूतर, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी देखो अभी कबूतर का ही वाइट कबूतर में दर्शन दिए गुरु महाराज ने। तो संगत जी ये बात है ना कि जो जो है कि जो पानी वेस्ट मेरे घर में भी है कि मेरी बड़ी आंटी पोछा मार रही है, नल खुल रहा है, पानी गिर रहा है। कितने बार हम लोग बोलते हैं, छोटी आंटी भी हम लोग बोलते हैं नल बंद करके पोछा लगाया करो, जो भी करना है। पानी क्यों वेस्ट करियो, आगे वाले भविष्य को वो पानी नहीं मिलता है। तुमको यहाँ पानी मिल रहा है, इस अपार्टमेंट में पानी है तो पानी भी, लेकिन नहीं समझती है संगत जी। कुछ रहते हैं कि नहीं समझते हैं। तो संगत जी पानी वेस्ट ना करें, आगे जनरेशन के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब सत्संग में हमें सुना रहे थे, आंटी ने सुनवा रहे थे। और दूसरा ये एक सत्संग में दूसरा सुनवाए बेटे लेकर सुना कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है। जो जो तो हम तो अमृत मिले वही संगत जी ये ओपन, क्योंकि मेरे बच्चे न कल संगत जी, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बड़े आंटी का लड़का है। तो मासी माँ मैं लगती हूँ तो होता है ना संगत जी, मासी माँ में क्या अंतर होता है। तो बहुत झल्ला रहा था, बहुत रो धो रहा था, बहुत ही परेशान कर रहा था, बहुत परेशान। तो मैं बार बार मंत्र जाप करके, उनकी खाना भी बना रही थी, मंत्र जाप करके तो मंत्र जाप करके बाबा को बोले बाबा किसी तरह से आप इसको सुला दो बाबा, ये इनको शांत ही नहीं हो रहा है, इसको सुला दो। 11-12 साल का है संगत जी। तो सुला दो बाबा, आप क्या इसको प्रॉब्लम है, क्या कष्ट है। ऐसे कोई कष्ट नहीं है संगत जी, अब क्या बोलूँ, समझ सकते हैं होता है कुछ प्रॉब्लम तो बहुत है। वो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, मैंने शारीरिक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही संगत जी। आप समझिए संगत जी, जिस बच्चे की फादर रहते हुए फादर देखना नहीं चाहेगा, वो फादर 12-13 साल से बच्चे को, और बच्चे फादर को खोजता है, अपना ददियाल को खोजता है, दादी घर को खोजता है, वो लोग देखना नहीं चाहता है। ना दादा ना दादी ना उसका खुद का फादर। सोचिए लोग क्या है क्या नहीं है, शादी कर लिया, उसके पिता शादी कर लिया, क्या कर लिया। जो इंसान 12-13 साल से एक कॉल नहीं किया संगत जी, तो बच्चे को क्या बताऊँ, बच्चे क्या बताऊँ। तो बच्चे पर समझ सकते हो ना संगत जी कि जो बच्चे सारे बच्चे के फादर स्कूल पहुंचाने जाते हैं, लेने जाते हैं, करने जाते हैं, घुमाने जाते हैं, तो समझ सकते हो ना कि बच्चे पर क्या फील होता है। तो बात ये है। और कुछ कुछ उनकी माँ का, मेरी बड़ी आंटी का भी कुछ बहुत बहुत है कि ना फादर अच्छा है ना माँ भी एक मदर होती है ना, कि मदर अच्छे से सीख संस्कार सिखाती है ना, ये कूटनीति नहीं सिखाती है, जो भी है गलत चीज़ें नहीं सिखाती है, अपनों के खिलाफ करना ये सब नहीं सिखाती है एक माँ। तो दोनों में बच्चे दोनों से नाखुश हैं, माँ से भी बाप से तो है ही, माँ से भी नाखुश है। तब भी बच्चा अच्छा है, तभी माँ की गलतियों को भी छुपाता है। इससे बड़ी क्या बात है। बच्चा सब समझता है, लेकिन थोड़ा समझ सकते हो क्या परेशानी है। ये तो कोई भी इंसान समझ सकता है परेशानी क्या है, कि फादर का प्यार चाहिए उसको, अपना घर चाहिए। यहाँ ननिहाल में रहता है ना संगत जी, अपना घर चाहिए, अपना फादर का माँ बाप का घर चाहिए। तो ये बात है संगत जी। तो ये आंटी ने सुना रही थी कि मेरे बच्चा जो था गाना नहीं सुनता था, कुछ भी नहीं सुनता था। तो आंटी ने बताया, तो गुरु महाराज ने बताया, सत्संग में सुनवाया कि इसको एम्स में, मैंने कि कोई कॉल आया, कोई किधर से कॉल आया, तो वो बताई एक नर्स थी, तो ऐसे ऐसे बताई। फिर दोबारा में वो कॉल की भी नहीं, दोबारा में आंटी बोल रही थी दोबारा कॉल की भी नहीं, हमें पता भी नहीं चला कुछ भी। तो फिर गुरु महाराज ने कहे बड़े मंदिर इसको ला और लंगर खिलवा इसको, हलवा प्रसाद जल प्रसाद लोटा का जल पिला इसको। और तो फिर जब मंदिर से लंगर खा कर गुजरने लगा, तो फिर सेवादार के कौन ने पीछे से आया, समझिए गुरु महाराज ही आए संगत जी। तो लौकिक स्वरूप पौकिक स्वरूप
ब्रेसलेट, और आंटी ने और ने क्या ने बोला ये सब दिए, और ये पहनाने के लिए बोले कि इसको पहनाना है। तो संगत जी, जिसके बच्चे मानते हैं तभी ना। अब मेरे घर के बच्चा नहीं सुनेगा, वो गुरुजी का मानता ही नहीं, और भोलेनाथ का ओम का भी लॉकेट वो नहीं पहनेगा, ना ब्रेसलेट पहनेगा, ब्रेसलेट भी नहीं पहनेगा। ओम का गुरु महाराज ने बोले थे कि ब्रेसलेट जो चांदी का है उसको हाथ में पहना, काला, लड़के लोग को तो काला ही पहनाते हैं संगत जी, तो कारा उसको पहनाओ और उस कारा में ओम का दियो। तो ये नहीं बनेगा क्योंकि वो राधा कृष्ण जी का भक्त है, कहते हम नारायण भक्त हैं, हम ये सब कुछ नहीं पहनेंगे। तो तो उसको हम यही कहते हैं, गुरु पापा आप ही इसको अपने ओर जोड़ो, आप ही इसको समझाओ, आप ही इसको बुद्धि दो। जैसे वो शिवलिंग कैसे लाया है, आप ही ने लगवाए ना, उसको दिमाग में दिए, इसी तरह आप दिमाग दो कि ओम का लॉकेट पहने या ओम का को कारा पहने। हम तो यही बोलेंगे गुरु पापा, हम लोग को तो कहना नहीं सुनेगा, कुछ सुनेगा समझेगा नहीं, कुछ भी नहीं समझता है, किसी और का वो सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जोड़े में संगत जी कबूतर था, जोड़े में तो समझ गए कि भोलेनाथ माता पार्वती का जोड़ा है, और गरबा चौथ का दिन है, तो इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंत बार शुक्राना। तो संगत जी ये हुआ, और देखिए याद नहीं आ रहा है, और यही बताए ना कि यही है, यही बता रहे थे सत्संग में, बता रहे कि उपाय उपाय कर तो अभी सुन। तो संगत जी अमृत वेले में मैं गरबा चौक के दिन तो हम अपने अंकल के लिए अरदास लगाएं, अंकल के लिए अरदास लगाए थे कि अंकल का भी जो बांधा हुआ है ना उसका भी बंद, यानी कि दिमाग को बांधा हुआ है, तो हम उसी का अरदास लगाएं कि आज गरबा चौक के दिन बाबा ने हमें बताया कि 2 चूड़ियाँ हाथ में पहनना पुत्र, 2 चूड़ियाँ पहन, और उसके लिए अरदास लगाना। तो मैं चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, लेकिन होते हैं ना जो होते हैं ना बाला टाइप का अथी, क्या कहते हैं वो, रेड कलर का, वो मैं पहनी हूँ, और रेड में थोड़ा सिल्वर सिल्वर कलर का वो पहनी हूँ। तो अमृत वेला में हम पूजा पाठ सबकी संगत जी। तो वही, तो फिर मैं ये सब करने के बाद मैं ये सत्संग ये बार बार ये ओपन हो रहा था, मैं कि पहले ये सब कर लेते हैं हम, उसके बाद ही सत्संग सुनेंगे, सत्संग में बहुत टाइम लग जाता है सुनने में। हमें अमृत वेला का सारा जितना चीज़ है, जगदीश साहब का पाठ, सुखमनी साहब, दुखमनी अंजनी साहब का पाठ और ये माता रानी माँ भगवती का नाम जाप, माता पार्वती का मंत्र जाप, ये सब करना बहुत तो टाइम लग जाते हैं संगत जी, इतने इतने करने में बहुत टाइम लग जाते हैं। फिर अरदास ओम नमः शिवाय का अरदास लगाना, तो हमको 2 घंटा तो लग ही जाता है संगत जी, 2 घंटा मेरे को लग जाता है। फिर शुक्राना अमृत वेले में भी सेवा दिए थे 7 दिन का, तो वो भी मैं 7 दिन का शुक्राना की। कल मेरा 7 दिन का, आज मेरा सुबह में मॉर्निंग में 7 दिन का सेवा ये ख़त्म हो गया था, इसके लिए शुक्राना बाबा। तभी मैसेज एक फ्लैश किए कि पुत्र तू हर मॉर्निंग सुबह में अमृत वेले में शुक्राना क्या कर। तो ये बात तो है संगत जी, शुक्राना अमृत वेले में करने से, अरदास करने से गुरु महाराज डायरेक्ट कनेक्शन होता है संगत जी, उस समय डायरेक्ट ईश्वर और शिष्य से कनेक्शन रहता है। तो उसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतवार शुक्राना। तो चौथा है मैसेज है संगत जी कि अमृत वेले में शुक्राना कर ले पुत्र, तेरे गुरु पिता गुरु पिता आज तेरे लिए अपनी ब्लेसिंग का खजाना खोल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पापा आज भी मैं कर लूँगी, 7 बार तो हो गया, लेकिन आज भी मैं कर लूँगी शुक्राना अमृत वेले में, जब तक बन पाए संगत जी कर लूँगी। सुबह का शुक्राना कर पुत्र, कुछ ही घंटों में ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तूने कभी सोची ही भी ना होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही जानो बाबा, हम तो नहीं जानते कि क्या है खुशखबरी। मेरे को तो खुशखबरी लगता है इनकी मेरे लाइफ में कुछ खुशखबरी होगा।
इनको ईश्वर पर भरोसा है, कहते नहीं भगवान का लकीर, ब्रह्मा का लकीर है, वो तो हमें पता है। भोलेनाथ भी बोलते हैं, अपने भोलेनाथ पर विश्वास है ना, गुरु जी पर विश्वास है हमें, वो एक बार बोल दिए तो हो गया, ओके। पुत्र तू बस सबर और शुक्र, पुत्र तू बस सबर और मुझ पे भरोसा रख, वे चमत्कार भी होंगे जिसका तुझे इंतजार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सबर तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, सबर करते 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 संघर्ष करते करते थक चुके हैं बाबा, अब नहीं बाबा कुछ भी तो अब। और हिम्मत ना हार, मुझे पर भरोसा रख, जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं सुधार सकता हूँ। ये तो बात है, बड़े मंदिर में हर वो चीज़ का उपाय है संगत जी। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ बड़ा मंदिर में वो ट्रीटमेंट होता है, क्या नहीं, बड़े मंदिर में बड़ा डॉक्टर, वो वहाँ बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं जो है गुरु महाराज और भोलेनाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं मात्र गुरुजी और गुरुजी का मंत्र जाप और ओम नमः शिवाय, जिससे ही कितने बार एक ही बात समझा कर थक गया। तो संगत जी, गुरुजी और ओम नमः शिवाय का जाप लगाने से वो बहुत, दोनों का जाप आज ही हमें पता चला कि गुरु महाराज और ओम नमः शिवाय दोनों का जाप लगाना चाहिए। तो उसके लिए शुक्राना बाबा अनंतम, और मैं लगाती हूँ संगत जी। लेकिन मैं बीच में ओम नमः शिवाय नहीं करते थे, ओम नमः शिवाय का अरदास नहीं करते थे, करते थे, लेकिन मेरे को पता चला ना गुरु जी और भोलेनाथ तो एक ही हैं, तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, दोनों तो एक ही हैं। तो इनका ही हम जाप लगा रहे थे, ओम नमः शिवाय का लगाते हैं, उनका भी लगाते हैं, भोलेनाथ के, सब तो यही हैं, महाशिव भोलेनाथ सब तो एक ही हैं। तो ये था संकेत जी, मेरा शुक्राना था। गुरु महाराज कह रहे थे पुत्र तू दिल से नहीं बोलती है। बाबा अब दिल से कैसे होता है, दिल से, जब बाबा दिल से ही मैं बोलती हूँ बाबा, थोड़ा अगल बगल को भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि संगत जी छोटा स्पेस है, तो मैं बाहर लॉबी में आकर करती हूँ शुक्राना, फिर सोचती हूँ कोई डिस्टर्ब करे, बच्चे लोग हल्ला ना कर दे, इसका भी डर लगे रहते कि बाबा कि बच्चे का तो अभी विवाह शादी हुआ नहीं है, अभी उसका अपना घर द्वार तो है नहीं, तो और स्पेस भी छोटा है, तो बाहर आकर करना पड़ता है शुक्राना, इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और रात में नहीं, मॉर्निंग टाइम में ही कि बोले थे पुत्र तू 10 मिनट का टाइम है, रात में ही बोले थे, सुबह अमृत वेला में बोले थे पुत्र 10 मिनट का टाइम है, तू जो मन में रख के रख ले। तो मैं कही कि गुरु पापा मैं मन में रखी हुई हूँ, जो भी हम काम शुरू कर रहे हैं उस काम में हमें सफलता मिले, वो आप ही करोगे, आप ही अंकल भैया बनकर आप ही मेरा हेल्प करोगे, जो मैं सॉफ्ट खोली हूँ उसमें हेल्प करना बाबा, आप ही सब करोगे, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, आप भैया और अंकल बनकर हेल्प करना, बताना हमें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अमृत वेला में मैं की शुक्राना, और देखिए संगत जी आज क्या हुआ कि मैं नहा धो के आज अमृत वेला की, ये भी गुरु महाराज का ही शुक्राना है कि अच्छा से मैं बाल धोकर नहाई, क्योंकि आज करवा चौथ था। समझिए तो गुरु महाराज ने हमें सब पूजा पाठ तो सुबह में कराया, अभी शाम में जोत बत्ती करूँगी। मैं करवा चौथ नहीं की हूँ संगत जी, मैं अभी हमें पता नहीं है ना, गुरु महाराज तो ब्लेस किए हैं, हमें पता है, लेकिन संगत जी ना बात होती है ना चित होती है, नहीं होते, डिलीट हो गई, तो उसका दिमाग गुरु महाराज गुरु पापा बोलते हैं बंधा हुआ दिमाग है,
तो मूंग का दाल का सातवा, यानी कि उसको गणपति जी यानी कि अंकल का जो फोटो होता है ना, अंकल का शर्ट से लेकर नीचे पैर तक, शर्ट से लेकर यानी कि न्यूज कर उसके और फिर गणपति जी पर चढ़ा दो। फिर 5 पान के पत्ता से अति कर कर और हनुमान जी पर चढ़ा दो, उनके चरणों में छोड़ दे जो भी है। तो तेरा पति, तेरे हस्बैंड पर वशीकरण किया हुआ, तेरे बच्चे पर वशीकरण किया हुआ। तो हम ये बोलते हैं बाबा ठीक है, मैं तो सत्संग सुन लेती हूँ, छोटे में हल्के में करवा दूँ, और तो आप तो बोलते हैं तेरे बच्चे के लिए मत सोचा कर। तो आप देखोगे जो भी लाइफ पार्टनर है उसको भी, बच्चे को भी, और जो भी परिवार फैमिली सब बाबा आप ही दोगे। आपके रहते हो कौन सा चिंता, कौन सा टेंशन इतना लेना। ये है कि जो जो बोलते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए आपके लिए। शिव पुराण बोलते हैं कि पढ़ने के लिए शिव पुराण पढ़ना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने से संगत जी एक पाठ, एक कलयुग चल रहा है, इसमें एक पाठ करोगे तभी बच पाओगे। पाठ सिमरन भक्ति होना चाहिए, तभी बच सकते हो संगत जी कोई भी बीमारियों से। इतनी पॉल्यूशन, इतनी क्या बोलूँ, वृक्षारोपण कम, हर चीज़ की ये हो गया है प्रदूषण। बीमारियाँ कहाँ कहाँ से बीमारी उठ के आता है। ये कलयुग है संगत जी, कलयुग है। इस कलयुग में नाम जाप भक्ति करोगे तभी बच पाओगे। तो संगत जी, तो मैं पूजा पाठ की, तुलसी में जल ढारी, सूर्य नारायण को भी जल अर्पित की, शिवलिंग में पूजा की, फिर गुरु जी का जोतबत्ती जलाई दिखाई, जो भी है सिमरन भक्ति की, माँ भगवती का नाम जाप, माता पार्वती का जो है स्मरण किए, गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ का मंत्र जाप, और सुखमनी अंजन साहब का, जगदीश साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ का वो, तो माता रानी का। तो संगत जी इतने करने, और फिर 2 सत्संग भी सुने 2 सत्संग भी गुरु महाराज ने हमें सुना दिए, छोटे छोटे सत्संग था। और देखिए याद नहीं आ रही है संगत जी, मैं भुला रही हूँ, मैं इधर से ना बहुत भुला रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ कि भूल जाती हूँ। तो गुरु महाराज आप हम पर थोड़ा याददाश्त में ही, तो जब से मैं बीमार पड़ी ना तो और भी ये हो रहा है कि हम सत्संग सुनते लेकिन हम भूल जाते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या हमें बताना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। और बोले हैं इसी महीने तेरा एक काम होगा, इसी महीने, तो महीने के लास्ट में तू अपने घर में जाएगी, कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, मैसेज में बता रहे थे कि तेरा अपना घर होगा वो जल्दी। और आज भी मैसेज बता रहे थे, मैसेज अभी मैं देखी, शुक्राना देख रही थी, मैसेज देख रही थी, तो तेरे को गाड़ी ब्लास्ट किया, गाड़ी देखे तो कभी बोले थे गाड़ी ब्लास्ट किया, घर ब्लास्ट किया। हमें ये नहीं समझ में, तो हम अभी मैसेज ये देखे थे, हम कहे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। मैं देख ली, पढ़ ली, क्योंकि नहीं ये जॉब वाले के लिए है, जो जॉब करेगा उसी को तो मिलेगा। हम कहाँ, हम जॉब नहीं करते हैं, हम अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी तो मैं शॉप तो खोलेगा ये, फिर कुछ टाइम लगेगा तभी तो पैसा आएगा मेरे हाथ में, तभी तो कुछ कर सकूँगी, तभी ना गुरु महाराज, बिन मेहनत करे हुए कैसे होगा। तो ये बोले थे तू एक कदम आगे बढ़ तो 100 कदम करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए भी शुक्राना बाबा, रहता बड़ा शुक्राना, शुक्राना। एक सत्संग में संगत जी देखो, गुरु महाराज ने हमें बता रहे थे कि एक आंटी बोल रही थी कि आज से मैं तुझे दर्शन दिखाऊंगा, मैं दर्शन दिखाऊंगा, किचन की साफ सफाई कर, किचन में की साफ लैट्रिन वगैरह का साफ सफाई कर। तो आंटी ने साफ सफाई किया, उसमें आंटी देखी किचन में खाली स्नेक, छोटे छोटे बहुत सारे स्नेक दिखा रहे थे, बहुत सारे नीचे ऊपर सभी जगह स्नेक स्नेक। तो उन्होंने, आंटी ने मंत्र जाप किया कि गुरु महाराज अपना मंत्र जाप किए, आंटी ने आप प्रणाम हाथ जोड़ के की, तो चले गए, गायब हो गया स्नेक जो था।
तो आंटी समझ गई, गुरु महाराज ने दर्शन दिया। तो गुरु महाराज बाबा आपको हम यही बोलते हैं, बाबा दर्शन दो लेकिन ये सब वाला दर्शन मत दो। मैं यही बोलती हूँ क्योंकि संगत समझ सकते हो, स्नेक से किसको नहीं डर लगता है, सांप से किसको नहीं डर लगता है, ये से तो हार पैल हो जाएगा। और मैं तो बिल्कुल ही कमज़ोर हुई हूँ, हमें ये सब देख के हम बेहोश हो जाएंगे, बेहोश क्या हालत मेरी ख़राब हो जाएगी, हम बच भी नहीं पाएंगे, हाथ पैल हो जाएंगे। तो ये हम बोलते हैं बाबा ये सब चीज़, ये सपने में दर्शन दे देते हो अलग बात है, लेकिन रियल में इंसान सब नहीं देख पाएगा संजय जी। तो नेक्स्ट शुक्राना को मैं तैयारी करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज आज कह रहे थे पुत्र मैं चांद में दर्शन दूंगा, तो जो करवा जो करेगा तो वही ना, अब हमें कैसे दर्शन मिलेगा बाबा ही जाने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब मंत्र जाप से अमृत वेला का शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम बार। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।